मार्शल आर्ट वाले इन मर्म बिंदुओं को जो है वो अगले को घातक प्रभाव प्राप्त करने में मार्शल आर्ट में इसका प्रयोग करते हैं, बेहोश करने में करते हैं। आपने तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो मुर्गे और बकरे को बेहोश कर देते हैं और फिर पीठ के मर्मों पर आघात करके उसको होश में ले आते हैं। पर हमारे इंसान को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम नहीं अलाउ करते और इसीलिए गर्दन के मर्मों को सीधे स्टिमुलेट नहीं किया जाता। इसके लिए पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक जो प्राय हम शंख बजाते हैं या प्राय हम जो है वो फुल माउथ को पूरा फुल ब्लो में रखते हैं, यानी हमने ऐसे किया तो हमने क्या किया, आप देखिए, आप हमारे गर्दन, ये सारे मर्म स्टिमुलेट हो रहे हैं, इसको पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक बोलते हैं। इसी प्रकार आप टंग को बाहर प्रोट्रूड करते हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर टेक्निक होती है। इस प्रकार आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके भी आपने गर्दन के मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। और गर्दन के मर्म, आपको पता है, ये स्थान विशुद्धि चक्र का होता है। थायराइड्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि आप इसको मानिए। लोग कहते हैं व्हाट इज द एविडेंस डॉक्टर जोशी, मैं कहता हूँ डोंट बिलीव ऑन दिस साइंस, जस्ट feel, just practice this science, and just if you get the results then only follow it। हजारों लोग हैं इसको सीखने वाले। मेरे साथ तो लॉकडाउन में 1000 से ऊपर चिकित्सक सीख चुके हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कुछ के नाम मुझे दिख रहे हैं, वो सब जानते हैं जो मेरे साथ एक एक महीने तक इस कोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको स्वयं पर प्रयोग करें। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप स्वयं पर प्रयोग करें, अपने स्वयं के परिवार में कोई परेशानी है, किसी को थायराइड है, किसी को माइग्रेन है, किसी को किसी तरह की समस्या है, वहां पर आप इन मर्म बिंदु का उत्प्रेरण कीजिए ना। आप इसमें आपको कुछ लगता तो है नहीं, न तो कोई पैसा लगता है। ये तो आपके अंदर ऊपर वाले प्रभु ने आपके अंदर स्विचेस दिए हैं, आप इन स्विचेस का स्टिमुलेशन करिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां अरतिनाशनम। इस उद्देश्य से अगर आप इस चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो यह अद्भुत प्रभाव देती है। तो मैंने आपको ये कुछ सिर के मर्म बताए। इसी प्रकार गर्दन में आप जाइए तो एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पर, मैं अपना कैमरा थोड़ा स्टेबल करने का प्रयास करता हूँ, ये खिसक जा रहा है, ताकि मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन में मुझे दिक्कत आ रही है। मैं इसको आई विल ट्राई टू चेक इट, तो यहाँ लगाता हूँ मैं। चलिए, तो आप देखिए एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पर यहाँ पीछे आपका एक क्रिकाटिका मर्म होता है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो ठीक जहाँ पे आपकी नेक जो है, वो जहाँ पर आपकी जुड़ती है, जो आपकी गर्दन जो सिर के बीच का जो जंक्शन होता है, उसको एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे दो मर्म बिंदु होते हैं, का नाम दिया गया है। ये क्रिकाटिका मर्म कैसे स्टिमुलेट करते हैं, अगर आप देखें, आप क्रिकाटिका को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आप इस प्रकार से आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बनाइए पोजीशन, और पीछे की तरफ इस प्रकार से आप रखिए। और देखिए ये जो पार्ट है आपका हाइपोथिनर एमिनेंस है, वो इस प्रकार से आप रखेंगे और इसको दबाएंगे, ये यूं दबाएंगे, ये प्रेस, ये प्रेस, ये प्रेस। अब देखिए महर्षि सुश्रुत ने इसी मर्म के बारे में कहा कि क्रिकाटिका संधि पर अगर किसी को आघात हो जाता है तो व्यक्ति चल मूर्धा से मर जाता है, यानी गर्दन उसकी हिलने लगती है। लेकिन इसका रिवर्स अगर आप देखें, यदि आप इसी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो यही मर्म लाभ भी देता है, गर्दन के मूवमेंट्स को ठीक रखता है, बैलेंस को ठीक रखता है। इतना ही नहीं, बैलेंस ही नहीं, बल्कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बेहतरीन मर्म बिंदु है। तो हम हर चीज के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हमने हमने अगर इंजरी देंगे तो वही क्रिकाटिका मर्म हमारे लिए नुकसान करेंगे, क्योंकि भगवान है वहां पे बैठे हुए, खुदा है वहां पर बैठे हुए, ईश्वर है वहां पे बैठे हुए। तो अगर हमने उसको सम्मान दिया, उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट दिया, उपचार दिया, हमने स्टिमुलेट किया, हमने पीड़न नहीं किया, हमने हमने उत्पीड़न नहीं करना है। अगर आप उत्पीड़न करेंगे तो परेशानी में फंसेंगे, और यदि आप उनको सम्मान देंगे, उनको नरिश करेंगे, तो मर्मों में हम मर्म का उत्पीड़न नहीं करते, न मर्म का हम पीड़न करते हैं। हम क्या करते हैं, तो हम मर्मों को जगाते हैं। जैसे कोई बच्चा है यदि सोया हुआ है, यदि आप उसके पास जाएंगे और वो गहरी नींद में है और आप उसे झापड़ मार के उठाएंगे तो वो आपके प्रति एरोगेंट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप प्यार से पुचकार के उस सोए हुए बच्चे को उठाएंगे तो वो बच्चा, उसका मूड भी फ्रेश रहेगा और वो आपको अच्छे प्रभाव देगा। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मर्म विज्ञान से भी जुड़ता है। तो आप इन सभी मर्म बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्रिकाटिका मर्म बताया, जैसे मैंने आपको अभी क्रिकाटिका मर्म बताया, मैंने विधुर बताया, मैंने आपको शंख बताया, मैंने आपको अपांग बताया, मैंने स्तपनी बताया, मैंने श्रृंगाटक बताया, और मैंने आपको ये दो फणा मर्म भी बताया। ये दो फणा मर्म को इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर टेक्निक से इस प्रकार और बाहर जीप को करके हम
जो है वो अपने गर्दन के मर्मों को भी स्टिमुलेट करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा 1 महीने तक मैं पढ़ाता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको इस समय बता पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको अपने लेक्चर से कम इतना बता पाऊँ कि आपका विश्वास जो है वो इस चिकित्सा पद्धति पर जुड़े, आप इसका प्रयोग करें, और जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, आप उनको जवाब दे सकें। आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में ये अद्भुत काम करता है। आप यदि गुल्फ वर्म का स्टिमुलेशन करें, यदि आप मणिबंध का स्टिमुलेशन करें, यदि आप जो है वो कुरपर मर्म का स्टिमुलेट करें, मैं इन मर्मों को अभी बता नहीं पाऊंगा आपको, मैं केवल सिर के मर्मों को मैंने आपको बताया। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ये सभी मर्म इस वक्त बता पाऊं। इसी प्रकार एक मर्म देखिए आप, जो अंश मर्म है, अंश मर्म को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, यदि आप उसकी टेक्निक को देखें तो आपने इसको 90 डिग्री पे रखना है और ये आपका हाथ 45 डिग्री पे होगा, और जो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाती है उसका नाम है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट या ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। यदि आप जरा दबा के देखिए तो आप पेन का एहसास होगा। इसी प्रकार हम महिलाएं पहले बाईं तरफ के एक्सट्रीमिटीज का, फिर दाईं तरफ के एक्सट्रीमिटीज के मर्म बिंदुओं का स्टिमुलेशन करते हैं, और इस प्रकार से हम दोनों एक्सट्रीमिटीज के मर्म स्टिमुलेशन करके 15 से 18 बार और 0.8 सेकेंड तक हमें ये स्टिमुलेशन देना होता है। और इस स्टिमुलेशन देने से हम अंश मर्म को स्टिमुलेट करके हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे नेत्र की कंडीशंस है, आई साइट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, हम जो है हम कंधों में जो दर्द है उसमें अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसका नाम अंश मर्म है। अंश मर्म एक प्रकार से ये जो है वो बेहतरीन मर्म है, जो कई बार आपको ऐसे रिजल्ट्स देता है जिससे लोग आपको एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, पर ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मर्म विज्ञान का एक प्रभाव है जो आपको दिखता है। जब आपको लगता है कि 5-5 साल से जो मरीज हाथ खड़े नहीं कर पा रहा था, आपने जब उसके क्षिप्र, जब आपने उसके कुर पर, जब आपने उसके आणी और ऊर्वी और अंश मर्म को इन सीक्वेंस में दबाया और वो फ्रोजन शोल्डर का मरीज अपने हाथ खड़े करता है, तो आपके आपके प्रति, आपकी चिकित्सा के प्रति लोग और आपको अपने चिकित्सा के प्रति कृतज्ञता, आपका भाव बढ़ना चाहिए, न कि आपके अंदर अहंकार का भाव आना चाहिए। तो ये ऐसी अद्भुत विद्या है जिसके मैं आपको कुछ प्रयोग बता सकता हूँ। फिर इसी प्रकार आप नीचे आए तो 2 मर्म बिंदु हैं। आजकल कोविड-19 की स्थिति है, तो आपके पास ये देखिए आप, ये शोल्डर जॉइंट पर, ठीक शोल्डर जॉइंट से 4 अंगुल नीचे एक मर्म बिंदु दिया है जिसका नाम है ऊर्वी मर्म, जिसे सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने बावी मर्म के रूप में भी जाना। बाह के पास होने के कारण इसे बावी मर्म जाना। यानी कि जो मर्म आपके एल्बो जॉइंट से 8 अंगुल ऊपर है उसका नाम है ऊर्वी, और ठीक उससे 4 अंगुल नीचे जो दूसरा मर्म है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ मैं। ये नीचे 4 अंगुल नीचे अगर आप देखें एल्बो जॉइंट से, ये एल्बो जॉइंट से 4 अंगुल नीचे, ये जो है ये आणी मर्म है। तो ये आणी और ऊर्वी मर्म बड़े बेहतरीन मर्म है। एक को सिरा मर्म कहा गया, एक को स्नायु मर्म कहा गया, एक का अंगुल प्रमाण, एक अंगुल प्रमाण बताया गया, एक का अंगुल प्रमाण, आधा अंगुल प्रमाण बताया गया। अद्भुत मर्म है ये आपको ब्रोंकोवैस्कुलर, जितने भी हमारे जो ब्रोंकोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, या फिर आजकल की कंडीशंस में जहाँ पर हमारे कार्डियोपल्मनरी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर पल्मनरी ऑब्स्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर ये मर्म अद्भुत काम करते हैं। ऐसे ही नीचे एल्बो जॉइंट पर एक बहुत बेहतरीन मर्म होता है जिसका नाम कुरपर मर्म है, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर बाह्य कुरपर और आभ्यंतर कुरपर नाम से वो आपके 2 पॉइंट होते हैं, पर मर्म आपके एल्बो जॉइंट पर 2 मर्म होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि कुरपर मर्म पूरा का पूरा बॉडी का बायोकेमिकल, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को, यानी ओबेसिटी को, यानी आपके वेट मैनेजमेंट करने को, आपके लिवर पर, आपके स्प्लीन पर, आपके पैंक्रियास पर इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। और मैं आपको बताऊं तो इसके ऐसे रिजल्ट्स स्किन में भी मिलते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स में अद्भुत रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। हमारे तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने आज तक मैंने कैलकुलेशन लगाया है अभी मार्च से अब तक, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग से डॉक्टर्स ने सीखा है उनकी संख्या तकरीबन 1000 से ऊपर है, और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स जो हमने वर्कशॉप्स में दी है वो भी तकरीबन, मुझे लगता है कि शायद ऑफलाइन से ज़्यादा हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी है। तकरीबन 2 से 2500 चिकित्सकों को मैंने स्वयं तैयार किया है जो आज मर्म विद्या को जानते हैं और मर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। उनके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो बताते हैं कि कुरपर मर्म के स्टिमुलेशन से स्किन डिजीज में लाभ मिला। तो ऐसी ऐसी कई सारी कंडीशंस आपको मिलती हैं। इसी प्रकार आप कुरपर संधि से नीचे चलते हैं तो आपको एक और मर्म मिलता है, कुछ मैं दिखा पाता हूँ आपको ताकि आपको लगे ये आपको कुरपर संधि है, और इससे नीचे आप चलते हैं तो एक मर्म मिलता है जिसका नाम है इंद्रबस्ती मर्म। इंद्रबस्ती अर्थात
वैसा मर्म जो आपकी बस्ती पर भी इफेक्ट करता हो, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर इफेक्ट करता हो, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पर इफेक्ट करता हो, तो ऐसा मर्म जो हमारी महिलाएं हैं, जिनको पीसीओडी है, जिनको पीसीओएस है, इस प्रकार की समस्याएं से जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों में ये मर्म बेहतरीन काम करते हैं। हमारे सिखाए हुए बहुत सारे चिकित्सक हैं। हमारे श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर सुनील जोशी, उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। हम उन शिष्यों में से हैं जो अपने गुरु को हमेशा याद करते हैं। पर हाँ, हम हमने ऐसे कई शिष्य तैयार किए हैं जो बड़े डॉक्टर्स भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, वो प्रयोग करते हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसका कमर्शियलाइजेशन अर्थात इस पर कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, इस पर कोई इस प्रकार के मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बना करके मर्म का उत्प्रेरण करना, ये इस विद्या के मूल स्वरूप को नष्ट कर देगा। जिस प्रकार अगर हम किसी बड़े का पैर छूते हैं तो हम उसके क्षिप्र मर्म को टच करते हैं, तो हम क्या किसी के क्षिप्र मर्म को पेंसिल से टच कर सकते हैं अपने बड़े के? नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, हमारे कुछ मित्र हैं जो बड़े कमर्शियल एंगल से देखते हैं चीजों को, और शायद वो सीखने के बाद अपने उन गुरुओं का नाम लेना भी नहीं उचित समझते जिनसे उन्होंने मर्म विज्ञान सीखा है, और वो इसका कमर्शियल यूज करते हैं, वो पेन्स का यूज करते हैं, वो पेंसिल का यूज करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी विद्या है कि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श पेंसिल से करेंगे? क्या आप पेन से करेंगे? क्या आप निडल से करेंगे? क्या आपको वो प्रभाव मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मर्म विज्ञान का जो मूल भाव है, जो उसकी जो पीछे मूल विद्या है, वो आंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा है। यानी जब तक मरीज आपके अंगों के टच से, यदि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो अगर वो उसका लाभ नहीं लेगा, तब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको किसी भी प्रकार से आप मैकेनाइज नहीं कर सकते। फिजिकल आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपकी वो जगह नहीं ले सकती जो आपकी उंगलियां ले सकती है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर लेती है, क्योंकि इसके पीछे, स्टिमुलेशन के पीछे आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी छुपी हुई है। इसीलिए मर्म प्रैक्टिशनर्स को हमेशा रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ताकि नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके अंदर ना आए और आप पॉजिटिवली एनर्जाइज्ड रहें हमेशा। और आपको स्वयं भी पहले आपको उन मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करके स्वयं पहले अपने आप को फिट रखना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, ताकि आप जब भी जाएं रोगी को ठीक करने या रोगी आपके पास आए तो पहले आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखे। और अद्भुत रिजल्ट्स हैं मेरे चिकित्सक बंधुओं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये ओबेसिटी तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सेरेब्रल पाल्सी जैसे केसेस में आप इससे रिजल्ट दे सकते हैं, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन कुछ भी नहीं करती, जहां पर अब केवल और केवल रिहैबिलिटेशन थेरेपीज पे छोड़ दिया जाता है रोगियों को, वहां पे अल्टीमेट रिजल्ट्स है इसका। आप पोलियोमाइलाइटिस के ऐसे बच्चों को आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, जिनके माँ बाप जो है, जिन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी है, वो आपको कितनी दुआएं देंगे। तो मैं कहता हूं कि आप मर्म विज्ञान को एक विद्या के रूप में आप प्रचारित करो। आपको समन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, ऐसे कई चिकित्साएं हैं जिनसे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। पर गरीबों के लिए, जो निर्धन हैं, उनके लिए चिकित्सा आपके पास ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दी है, जिसे आप वैल्यू एडेड टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, पर हाँ, इससे आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हो। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर सकते हो। आप जो है वो पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर, अल्टीमेट रिजल्ट्स है। ऐसे कई हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फ्रोजन शोल्डर को 1 सिटिंग में, 2 सिटिंग में, 3 सिटिंग्स में ठीक किया है। आप उसको ठीक कर सकते हो। आप बैक एक जिससे परेशान होते हैं, लंबैगो है, लो बैक पेन है, वहां पर आप बैक के मर्मों को स्टिमुलेट करके बेहतरीन तरीके से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने आपको कुछ मर्म बिंदु दिखाए, ऐसे ही कुछ मर्म बिंदु और भी हैं। मणिबंध मर्म है, क्षिप्र है, तल हृदय है, जिनके नाम देखिए आप। तो मणिबंध जो आपकी मणि को बांध दे, यानी आपकी शिश्न मणि और आपकी सिर की मणि को बांध दे, कितना बढ़िया नाम है। यानी जो आपके अंदर के एरोगेंस को, जो आपके अंदर की कामुकता को, जो आपकी वासनात्मक स्वभाव को कम करे, कंट्रोल करे, नियंत्रित करे, ऐसा मर्म मणिबंध मर्म है। तो क्या हमारे हमारे गुरु, हमारे हमारे यहाँ रक्षाबंधन में हमारी बहनें हमारे भाई के हाथ में वो कलावा नहीं बांधती थी मणिबंध मर्म पे? उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि आपके अंदर की जो नकारात्मक जो एरोगेंस है, चाहे वो सेक्सुअल एरोगेंस के रूप में हो, वो नियंत्रित रहे। इसीलिए हमारे यहाँ कलावा बांधने का जो विधान रहा। हमारे यहाँ इसी प्रकार आप देखिए तो हमारे यहाँ पैर में खड़ाऊ पहनने का विधान रहा, जिससे हम क्षिप्र मर्म को लगातार दबाते हैं हमारे साधु महात्मा मुनि। और वो क्या होता है, ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह, उनका ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह उससे मेंटेन रहता है। लेकिन आप उसी क्षिप्र मर्म को स्टिमुलेट करेंगे तो आप लिबिडो इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कई दंपति जिनका लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो से जो परेशान थे, जिन्होंने कई दवाइयां खाई और वो
इस मर्म बिंदु के क्षिप्र मर्म, पैर के क्षिप्र मर्म के स्टिमुलेशन से उन्होंने अपना लिबिडो यानी सेक्सुअल उसको इम्प्रूव किया। तो हर चीज के दो इफेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको आज जो मैंने ये लेक्चर दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक आपके अंदर इस विद्या के प्रति मैंने एक रुचि डेवलप करने का प्रयास किया, और शायद आपको मैं सफल हो पाया होऊंगा, क्योंकि कई लोग तो मुझे जानते हैं, कई लोग शायद यहाँ निरोग स्ट्रीट के ऐप पे पहली बार मुझसे मुखातिब हो रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर नवीन जोशी हूँ, मैं एमडी आयुर्वेद से हूँ, काय चिकित्सा में हूँ। लास्ट में मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय मेरा काम है और मैं स्वयं अपना परिचय देने में विश्वास नहीं रखता। हमने तमाम चिकित्सक तैयार किए हैं इस लॉकडाउन में भी, तो वो सब आज मर्म विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम उस कनेक्टिंग लिंक में थोड़ा सा आगे हैं और हम एक चेन तैयार कर रहे हैं, ऐसे चिकित्सकों की चेन जो ट्रेंड हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? प्राणी नाम अरति नाशनम। न तो हम कामये राज्यम, न हमें राज्य की भी इच्छा है, नहीं है, न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए, हमें क्या है? तो प्राणी नाम अरति नाशनम। इस उद्देश्य से हम लोग काम करें और इस विद्या को सीखें, और अल्टीमेटली जो चिकित्सा का हमारा जो उद्देश्य है, क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित कीर्ति, क्वचित यश, कर्माभ्यास, क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला, यानी आपकी चिकित्सा कभी निष्फल नहीं जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप सभी का जो है दिन शुभ हो। यदि आप कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, वो मैं शायद देख लूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपकी क्वेरीज आ रही होंगी। यहाँ पे क्वेरीज आती तो यहाँ दिखती। अगर डॉक्टर पूजा कोहली जी, अगर कोई क्वेरी है यहाँ पे तो मैं उसका ऑनलाइन भी जवाब दे सकता हूँ, नहीं तो आप मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, या मेरी ईमेल आईडी adfindia.in@gmail.com, या फिर मेरे नंबर 9410379397 9410379397 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, ayushdarpan@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, या आप निरोग स्ट्रीट के ऐप पर भी मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ, आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्कार। कारण जो हेडेक होता है, उस हेडेक को ठीक करने में ये मर्म बिंदु अल्टीमेट मर्म बिंदु होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा अगर आप गौर करें तो ये मर्म सद्य प्राण हर मर्म है। यानी कैसा है? जो भी सद्य प्राण हर मर्म है पर आती है, यानी वो बहुत ही उपयोगी है, तो एरोगेंस भी आता है। आपने देखा होगा अक्सर जो पावरफुल लोग होते हैं वो एरोगेंट भी होते हैं, लेकिन उन्हीं पावरफुल लोगों से आप अच्छे प्रभाव भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने मर्म को केवल इतना ही जाना कि मारयन्ति इति मर्माणि और मरणम कारित्वाद इति मर्माणि। हमने कभी ये सोचने का प्रयास ही नहीं किया कि हम यदि उस मरणम कारित्वाद इति मर्माणि के पास, जो जिसको इस प्रकार से प्रचारित किया गया, यदि हम उसके पास तहजीब से जाएंगे, तमीज से जाएंगे, सम्मान से जाएंगे और ऑनर से जाएंगे, तो हम अल्टीमेट बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारा ये एक संख मर्म होता है। इसी प्रकार यदि आप गौर करें तो जहाँ पे आपकी भौं का अंत होता है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। मैं प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का, हालांकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड लेक्चर है जो सेल्फी के माध्यम से हो रहा है। ये आपका जो है वो अपांग मर्म है। अपांग मर्म बहुत ही बेहतरीन मर्म होता है। कहते हैं कि नेत्र के लिए रिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए ये बेहतरीन मर्म पॉइंट्स है। आप कहेंगे कि सर फिर तो चश्मा आपने पहनना ही नहीं चाहिए जब आप अपांग मर्म का उत्प्रेरण करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, उम्र के अनुसार जो जरा व्यवस्था जन्य जो प्रॉब्लम्स है वो तो हमेशा आएगी, लेकिन इतना तय है कि आप अगर अपने मर्म बिंदुओं को उत्प्रेरित करते हैं तो बुढ़ापे तक आपके सेंसेस आपका साथ देंगे, ये तय है। तो आप, इसको कहा जाता है कि सेल्फ मर्म थेरेपी में हम इन मर्मों को उत्प्रेरित करते हैं। तो ये शंख मर्म के बाद मैंने आपको अपांग मर्म बताया, जो आपकी नेत्र में खासकर लेक्राइमल ड्रग के ऑब्स्ट्रक्शंस में, ऐसे तमाम सारे काम फंक्शंस इस मर्म के द्वारा लिए जाते हैं, जो तमाम रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जो हम देखते हैं। इसी प्रकार अगर आप आगे आएँ तो एक दूसरा मर्म है जो आप
बिल्कुल आपने देखा होगा हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ टीका लगाती हैं, इसको ग्लैबेला बोलते हैं। इस पार्ट का नाम ग्लैबेला है। हम तिलक लगाते हैं, हम चंदन लगाते हैं। आपने गौर किया होगा जब भी आपको कोई चीज़ याद नहीं आती है, सामान्य रूप से कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपकी स्वाभाविक रूप से आप अपने पेन को यहाँ पर टिकाते हैं। ये आपने देखा होगा। ये क्यों ऐसा करते हैं? आप रिकॉल करना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू रिकॉल। आप चीज़ों को दोबारा से अपने अंदर वापस लाना चाहते हैं। यानी एक रिकॉलिंग सेंटर है। यदि कहा जाए तो ये एक ऐसा बिंदु है जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। यानी यहाँ कहा जाता है कि पुष, गंधरी, पयस्विनी, शंखिनी, एड़ा और पिंगला, ये 6 नाड़ियाँ यहाँ सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है। और कहते हैं जब सुषुम्ना नाड़ी अपनी मर्म पर अगर आघात हो जाए तो ये विसंलग्न मर्म कहा गया है। और अगर आपने वहां से शल्य बाहर निकाल दिया तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। जैसा उदाहरण जैकब मिलर, एक अमेरिकी सेना के एक फौजी थे, तो 30 साल तक 31 साल तक एक बुलेट लेकर के जिंदा रहे। और हमारे भी पौराणिक कथाओं में श्रवण कुमार की एक इतिहास हिस्ट्री मिलती है, जिनको यहीं पर बाण लगा था और वो बाण को तत्काल निकाल देने से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन यही स्थपनी मर्म अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो ये आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये आपके नॉलेज को स्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मर्म है। इसके अनगिनत लाभ हैं जो यहाँ बताना संभव नहीं है। मुझे ये लेक्चर 40 से 45 मिनट में कंक्लूड करूंगा। इसके बाद अगर आप नीचे आए तो आप चार चार हाईवेज का कनेक्शंस मिलता है यहाँ पे। इसका नाम है श्रृंगाटक। श्रृंगाटक का अर्थ आप जानते होंगे, सिंघाड़ा, पानी में मिलने वाला एक फल। 3 डायमेंशनली अगर आप देखें तो अंदर की तरफ सॉफ्ट पैलेट से ये हिस्सा जुड़ता है। और यहाँ पर आपकी टेस्ट, आपकी टच, आपकी टेस्ट, आपका विजन, आपका हियरिंग और आपका जो है स्मेल, यानी कि सूंघना, देखना, चखना और सुनना, ये 4 सेंसेस यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ये चारों सेंसेस का ये हाईवे है जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर उसमें एरोगेंस तो आएगा ही आएगा, इसलिए वो आग्नेय स्वभाव का और सद्य प्राण हर मर्म है। और ये मर्म नासा ही सिरसुर द्वारा, जो हमारी नस्य चिकित्सा जो है, नस्य कर्म है, हम नासा से जो चिकित्सा देते हैं, नस्य कर्म करते हैं, वो इन्हीं मर्मों के द्वारा सिर तक पहुंचती है वो औषधि, और पूरा प्रभाव सिरोगत रोगों में आपको मिलता है। तो ये 4 मर्म बिंदु होते हैं। यहाँ पर इनको स्टिमुलेट करने का तरीका ये इस प्रकार से हम स्टिमुलेट करते हैं: प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। यदि आप हेल्दी हैं तो आप 5 से 8 बार करिए, बीमार हैं तो आप 15 से 18 बार करिए। और इसी प्रकार से आप इस मर्म को स्टिमुलेट करके अपने सुनने, अपने देखने, अपने चखने, अपने सुनने, ये चारों सेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार नाक, आजकल कोविड-19 का सिचुएशन है। आजकल तमाम लोग कोविड से जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो लोग स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल, इस एरिया में जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस, इस प्रकार की चीजें वो कंप्लेन करते हैं। उन लोगों में इस श्रृंगाटक मर्म का स्टिमुलेशन बहुत बेहतरीन हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो हमारे नाक के नीचे 2 मर्म बिंदु हैं जो बिल्कुल बेस ऑफ द नोज पे हैं। इनका नाम फणा है। कितना बढ़िया नाम दिया देखिए। फणा का अर्थ है सरपेंट हुड। सरपेंट हुड का मतलब फणा, फन, यानी देखिए नासा ही सिरसो द्वार कहा, यानी इसको द्वार कहा सिर का। और द्वार के आगे 2 द्वारपाल भी ऊपर वाले ने बिठाए आपके शरीर में। यानी देखिए सिर की कितनी सुरक्षा है। महल है, राजा बैठते हैं, राजा के 5 मिनिस्टर्स बैठते हैं, राजा को सुनने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए विदुर भी है, राजा के लिए संचार माध्यम में दूरदर्शन भी है, राजा के लिए चारों कनेक्शंस को जोड़ने के लिए कमांड सेंटर भी है जो स्थपनी के रूप में है। राजा के यहाँ एंट्री के लिए महल में एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बिठाया हुआ है। और नीचे उनसे मिलने के लिए आपको एक गार्ड से जाकर के इंटरेक्ट करना होता है, जिसका नाम फड़ा है। आप जानते होंगे कि हमारे हर 90 मिनट्स में हमारा सुर बदलता है, कभी बायां सुर होता है, कभी दायां सुर होता है। और वहां 2 आपकी पिंगला और एड़ा नाड़ियां होती हैं और दोनों तरफ 2 द्वारपाल बिठाए हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो पॉजिटिव चीजों को अंदर लेते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अपने विकारों को बाहर निकालते हैं। ये आप जानते होंगे, इसे सोहम और हमसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो फणा मर्म है, ये द्वारपाल की भांति आपकी गार्ड के रूप में बैठे हुए हैं। बस हमने इनको जगाना है। कभी कभी ये गार्ड सो जाते हैं
तो हम इन्फेक्शंस को अंदर लेके चले जाते हैं। लेकिन यदि आपकी गार्ड अलर्ट मोड में है, यानी आप इनको रेगुलर स्टिमुलेट करते हैं, तो आप अपने गार्ड के स्टिमुलेशन से आप उसको हमेशा सजग प्रहरी के रूप में उससे काम ले सकते हैं, जो आपको इस प्रकार के इन्फेक्शंस को अंदर जाने से ही रोकता है। तो ये फणा मर्म है, जिसको कहा तो गया कि ये आपकी स्मेल के सेंसेशन के लिए काम होता है, लेकिन ये अद्भुत मर्म है जो आपके शरीर में इन्फेक्टिव जो नेजल रूट से जो इन्फेक्टिव एलिमेंट्स, चाहे वायरसेस हो चाहे और कुछ भी हो, उनको जाने से ये रोकता है। इसी प्रकार ये आप गर्दन की तरफ आएंगे तो गर्दन के मर्मों को सीधे स्टिमुलेट करने से मना किया गया, जिनका नाम नीला, मन्या और मातृका सिराएं के नाम से हम जानते हैं। इसको लोग मार्शल आर्ट वाले इन मर्म बिंदुओं को जो है वो अगले को घातक प्रभाव प्राप्त करने में मार्शल आर्ट में इसका प्रयोग करते हैं, बेहोश करने में करते हैं। आपने तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो मुर्गे और बकरे को बेहोश कर देते हैं और फिर पीठ के मर्मों पर आघात करके उसको होश में ले आते हैं। पर हमारे इंसान को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम नहीं अलाउ करते और इसीलिए गर्दन के मर्मों को सीधे स्टिमुलेट नहीं किया जाता। इसके लिए पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक, जो प्राय हम शंख बजाते हैं या प्राय हम जो है वो फुल माउथ को पूरा फुल ब्लो में रखते हैं, यानी हमने ऐसे किया तो हमने क्या किया, आप देखिए, आप हमारे गर्दन, ये सारे मर्म स्टिमुलेट हो रहे हैं, इसको पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक बोलते हैं। इसी प्रकार आप टंग को बाहर प्रोट्रूड करते हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर टेक्निक होती है। इस प्रकार आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके भी आपने गर्दन के मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। और गर्दन के मर्म, आपको पता है, ये स्थान विशुद्धि चक्र का होता है। थायराइड्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, आप इसको मानिए। लोग कहते हैं व्हाट इज द एविडेंस डॉक्टर जोशी, मैं कहता हूँ डोंट बिलीव ऑन दिस साइंस, जस्ट feel, just practice this science, and just if you get results then only follow it। हजारों लोग हैं इसको सीखने वाले। मेरे साथ तो लॉकडाउन में 1000 से ऊपर चिकित्सक सीख चुके हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कुछ के नाम मुझे दिख रहे हैं, वो सब जानते हैं, जो मेरे साथ एक एक महीने तक इस कोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको स्वयं पर प्रयोग करें, और मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप स्वयं पर प्रयोग करें, अपने स्वयं के परिवार में कोई परेशानी है, किसी को थायराइड है, किसी को माइग्रेन है, किसी को किसी तरह की समस्या है, वहां पर आप इन मर्म बिंदु का उत्प्रेरण कीजिए ना। आप इसमें आपको कुछ लगता तो है नहीं, न तो कोई पैसा लगता है। ये तो आपके अंदर ऊपर वाले प्रभु ने आपके अंदर स्विचेस दिए हैं, आप इन स्विचेस का स्टिमुलेशन करिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां अरतिनाशनम। इस उद्देश्य से अगर आप इस चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो यह अद्भुत प्रभाव देती है। तो मैंने आपको ये कुछ सिर के मर्म बताए। इसी प्रकार गर्दन में आप जाइए तो एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पर, मैं अपना कैमरा थोड़ा स्टेबल करने का प्रयास करता हूँ, ये खिसक जा रहा है, ताकि मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन में मुझे दिक्कत आ रही है। मैं इसको आई विल ट्राई टू चेक इट। तो यहाँ लगाता हूँ मैं। चलिए, तो आप देखिए एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पर यहाँ पीछे आपका एक क्रिकाटिका मर्म होता है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो ठीक जहाँ पे आपकी नेक जो है, वो जहाँ पर आपकी जुड़ती है, जो आपकी गर्दन जो सिर के बीच का जो जंक्शन होता है, उसको एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे दो मर्म बिंदु होते हैं, का नाम दिया गया है। ये क्रिकाटिका मर्म कैसे स्टिमुलेट करते हैं, अगर आप देखें, आप क्रिकाटिका को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आप इस प्रकार से आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बनाइए पोजीशन, और पीछे की तरफ इस प्रकार से आप रखिए। और देखिए ये जो पार्ट है आपका हाइपोथिनर एमिनेंस है, वो इस प्रकार से आप रखेंगे और इसको दबाएंगे, ये यूं दबाएंगे, ये प्रेस, ये प्रेस, ये प्रेस। अब देखिए महर्षि सुश्रुत ने इसी मर्म के बारे में कहा कि क्रिकाटिका संधि पर अगर किसी को आघात हो जाता है तो व्यक्ति चल मूर्धा से मर जाता है, यानी गर्दन उसकी हिलने लगती है। लेकिन इसका रिवर्स अगर आप देखें, यदि आप इसी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो यही मर्म लाभ भी देता है, गर्दन के मूवमेंट्स को ठीक रखता है, बैलेंस को ठीक रखता है। इतना ही नहीं, बैलेंस ही नहीं, बल्कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बेहतरीन मर्म बिंदु है। तो हम हर चीज के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हमने अगर इंजरी देंगे तो वही क्रिकाटिका मर्म हमारे लिए नुकसान करेंगे, क्योंकि भगवान है वहां पे बैठे हुए, खुदा है वहां पर बैठे हुए, ईश्वर है वहां पे बैठे हुए। तो अगर हमने उसको सम्मान दिया, उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट दिया, उपचार दिया, हमने स्टिमुलेट किया, हमने पीड़न नहीं किया, हमने उत्पीड़न नहीं करना है। अगर आप उत्पीड़न करेंगे तो परेशानी में फंसेंगे, और यदि आप उनको सम्मान देंगे, उनको नरिश करेंगे, तो मर्मों में हम मर्म का उत्पीड़न नहीं करते, न मर्म का हम पीड़न करते हैं। हम क्या करते हैं, तो हम मर्मों को जगाते हैं। जैसे कोई बच्चा है यदि सोया हुआ है, यदि आप उसके पास जाएंगे और वो गहरी नींद में है और आप उसे झापड़ मार के उठाएंगे
तो वो आपके प्रति एरोगेंट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप प्यार से पुचकार के उस सोए हुए बच्चे को उठाएंगे तो बच्चा, उसका मूड भी फ्रेश रहेगा और वो आपको अच्छे प्रभाव देगा। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मर्म विज्ञान से भी जुड़ता है। तो आप इन सभी मर्म बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्रिकाटिका मर्म बताया, जैसे मैंने आपको अभी क्रिकाटिका मर्म बताया, मैंने विधुर बताया, मैंने आपको शंख बताया, मैंने आपको अपांग बताया, मैंने स्तपनी बताया, मैंने श्रृंगाटक बताया और मैंने आपको ये दो फणा मर्म भी बताया। ये दो फणा मर्म को इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर टेक्निक से इस प्रकार और बाहर जीप को करके हम जो है वो अपने गर्दन के मर्मों को भी स्टिमुलेट करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा 1 महीने तक मैं पढ़ाता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको इस समय बता पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको अपने लेक्चर से कम इतना बता पाऊँ कि आपका विश्वास जो है वो इस चिकित्सा पद्धति पर जुड़े, आप इसका प्रयोग करें और जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, आप उनको जवाब दे सकें। आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में ये अद्भुत काम करता है। आप यदि गुल्फ वर्म का स्टिमुलेशन करें, यदि आप मणिबंध का स्टिमुलेशन करें, यदि आप जो है वो कुरपर मर्म का स्टिमुलेट करें, मैं इन मर्मों को अभी बता नहीं पाऊंगा आपको, मैं केवल सिर के मर्मों को मैंने आपको बताया। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ये सभी मर्म इस वक्त बता पाऊं। इसी प्रकार एक मर्म देखिए आप, जो अंश मर्म है, अंश मर्म को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, यदि आप उसकी टेक्निक को देखें तो आपने इसको 90 डिग्री पे रखना है और ये आपका हाथ 45 डिग्री पे होगा और जो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाती है उसका नाम है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट या ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। यदि आप जरा दबा के देखिए तो आप पेन का एहसास होगा। इसी प्रकार हम महिलाएं पहले बाईं तरफ के एक्सट्रीमिटीज का, फिर दाईं तरफ के एक्सट्रीमिटीज के मर्म बिंदुओं का स्टिमुलेशन करते हैं और इस प्रकार से हम दोनों एक्सट्रीमिटीज के मर्म स्टिमुलेशन करके 15 से 18 बार और 0.8 सेकेंड तक हमें ये स्टिमुलेशन देना होता है। और इस स्टिमुलेशन देने से हम अंश मर्म को स्टिमुलेट करके हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे नेत्र की कंडीशंस है, आई साइट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, हम कंधों में जो दर्द है उसमें अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसका नाम अंश मर्म है। अंश मर्म एक प्रकार से ये जो है वो बेहतरीन मर्म है जो कई बार आपको ऐसे रिजल्ट्स देता है जिससे लोग आपको एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, पर ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मर्म विज्ञान का एक प्रभाव है जो आपको दिखता है। जब आपको लगता है कि 5-5 साल से जो मरीज हाथ खड़े नहीं कर पा रहा था, आपने जब उसके क्षिप्र, जब आपने उसके कुरपर, जब आपने उसके आणी और ऊर्वी और अंश मर्म को इन सीक्वेंस में दबाया और वो फ्रोजन शोल्डर का मरीज अपने हाथ खड़े करता है, तो आपके प्रति, आपकी चिकित्सा के प्रति लोग और आपको भी के प्रति कृतज्ञता, आपका भाव बढ़ना चाहिए, न कि आपके अंदर अहंकार का भाव आना चाहिए। तो ये ऐसी अद्भुत विद्या है जिसके मैं आपको कुछ प्रयोग बता सकता हूँ। फिर इसी प्रकार आप नीचे आए तो 2 मर्म बिंदु हैं। आजकल कोविड-19 की स्थिति है तो आपके पास ये देखिए, आप ये शोल्डर जॉइंट पर, ठीक शोल्डर जॉइंट से 4 अंगुल नीचे एक मर्म बिंदु दिया है जिसका नाम है ऊर्वी मर्म, जिसे सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने बावी मर्म के रूप में भी जाना। बाहों के पास होने के कारण इसे बावी मर्म जाना। यानी कि जो मर्म आपके एल्बो जॉइंट से 8 अंगुल ऊपर है उसका नाम है ऊर्वी, और ठीक उससे 4 अंगुल नीचे जो दूसरा मर्म है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ मैं। ये नीचे 4 अंगुल नीचे अगर आप देखें एल्बो जॉइंट से, ये एल्बो जॉइंट से 4 अंगुल नीचे ये जो है ये आणी मर्म है। ये आणी और ऊर्वी मर्म बड़े बेहतरीन मर्म है। एक को सिरा मर्म कहा गया, एक को स्नायु मर्म कहा गया, एक का अंगुल प्रमाण, एक अंगुल प्रमाण बताया गया, एक का अंगुल प्रमाण, आधा अंगुल प्रमाण बताया गया। अद्भुत मर्म है ये आपको ब्रोंको वैस्कुलर, जितने भी हमारे जो ब्रोंको वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं या फिर आजकल की कंडीशंस में जहाँ पर हमारे कार्डियोपल्मनरी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर पल्मनरी ऑब्स्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर ये मर्म अद्भुत काम करते हैं। ऐसे ही नीचे एल्बो जॉइंट पर एक बहुत बेहतरीन मर्म होता है जिसका नाम कुरपर मर्म है, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर बाह्य कुरपर और आभ्यंतर कुरपर नाम से वो आपके 2 पॉइंट होते हैं, पर मर्म आपके एल्बो जॉइंट पर 2 मर्म होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि कुरपर मर्म पूरा का पूरा बॉडी का बायोकेमिकल, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को, यानी ओबेसिटी को, यानी आपके वेट मैनेजमेंट करने को, आपके लिवर पर, आपके स्प्लीन पर, आपके पैंक्रियास पर इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। और मैं आपको बताऊं तो इसके ऐसे रिजल्ट्स स्किन में भी मिलते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स में अद्भुत रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। हमारे तमाम डॉक्टर्स
जिन्होंने आज तक मैंने कैलकुलेशन लगाया है अभी मार्च से अब तक, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग से डॉक्टर्स ने सीखा है उनकी संख्या तकरीबन 1000 से ऊपर है। और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स जो हमने वर्कशॉप्स में दी है वो भी तकरीबन, मुझे लगता है कि शायद ऑफलाइन से ज़्यादा हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी है। तकरीबन 2 से 2500 चिकित्सकों को मैंने स्वयं तैयार किया है, जो आज मर्म विद्या को जानते हैं और मर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। उनके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो बताते हैं कि खुरपर मर्म के स्टिमुलेशन से स्किन डिजीज में लाभ मिला। तो ऐसी ऐसी कई सारी कंडीशंस आपको मिलती हैं। इसी प्रकार आप खुरपर संधि से नीचे चलते हैं तो आपको एक और मर्म मिलता है, कुछ मैं दिखा पाता हूँ आपको ताकि आपको लगे ये आपको खुरपर संधि है, और इससे नीचे आप चलते हैं तो एक मर्म मिलता है, इसका नाम है इंद्रबस्ती मर्म। इंद्रबस्ती अर्थात वैसा मर्म जो आपकी बस्ती पर भी इफेक्ट करता हो, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर इफेक्ट करता हो, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पर इफेक्ट करता हो। तो ऐसा मर्म जो हमारी महिलाएं हैं जिनको पीसीओडी है, जिनको पीसीओएस है, इस प्रकार की समस्याएं से जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों में ये मर्म बेहतरीन काम करते हैं। हमारे सिखाए हुए बहुत सारे चिकित्सक हैं। हमारे श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर सुनील जोशी, उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। हम उन शिष्यों में से हैं जो अपने गुरु को हमेशा याद करते हैं। पर हाँ, हमने ऐसे कई शिष्य तैयार किए हैं जो बड़े डॉक्टर्स भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, वो प्रयोग करते हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसका कमर्शियलाइजेशन अर्थात इस पर कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, इस पर कोई इस प्रकार के मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बना करके मर्म का उत्प्रेरण करना, ये इस विद्या के मूल स्वरूप को नष्ट कर देगा। जिस प्रकार अगर हम किसी बड़े का पैर छूते हैं तो हम उसके क्षिप्र मर्म को टच करते हैं, तो हम क्या किसी के क्षिप्र मर्म को पेंसिल से टच कर सकते हैं अपने बड़े के? नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, हमारे कुछ मित्र हैं जो बड़े कमर्शियल एंगल से देखते हैं चीजों को, और शायद वो सीखने के बाद अपने उन गुरुओं का नाम लेना भी नहीं उचित समझते जिनसे उन्होंने मर्म विज्ञान सीखा है, और वो इसका कमर्शियल यूज करते हैं, वो पेन्स का यूज करते हैं, वो पेंसिल का यूज करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी विद्या है कि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श पेंसिल से करेंगे? क्या आप पेन से करेंगे? क्या आप निडल से करेंगे? क्या आपको वो प्रभाव मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मर्म विज्ञान का जो मूल भाव है, जो उसकी जो पीछे मूल विद्या है, वो आंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा है। यानी जब तक मरीज आपके अंगों के टच से, यदि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो अगर वो उसका लाभ नहीं लेगा, तब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको किसी भी प्रकार से आप मैकेनाइज नहीं कर सकते। फिजिकल आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपकी वो जगह नहीं ले सकती जो आपकी उंगलियां ले सकती है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर लेती है, क्योंकि इसके पीछे, स्टिमुलेशन के पीछे आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी छुपी हुई है। इसीलिए मर्म प्रैक्टिशनर्स को हमेशा रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ताकि नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके अंदर ना आए और आप पॉजिटिवली एनर्जाइज्ड रहें हमेशा। और आपको स्वयं भी पहले आपको उन मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करके स्वयं पहले अपने आप को फिट रखना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, ताकि आप जब भी जाएं रोगी को ठीक करने या रोगी आपके पास आए तो पहले आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखे। और अद्भुत रिजल्ट्स हैं मेरे चिकित्सक बंधुओं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये ओबेसिटी तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सेरेब्रल पाल्सी जैसे केसेस में आप इससे रिजल्ट दे सकते हैं, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन कुछ भी नहीं करती, जहां पर अब केवल और केवल रिहैबिलिटेशन थेरेपीज पे छोड़ दिया जाता है रोगियों को, वहां पे अल्टीमेट रिजल्ट्स है इसका। आप पोलियोमाइलाइटिस के ऐसे बच्चों को आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, जिनके माँ बाप जो है, जिन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी है, वो आपको कितनी दुआएं देंगे। तो मैं कहता हूं कि आप मर्म विज्ञान को एक विद्या के रूप में आप प्रचारित करो। आपको समन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, ऐसे कई चिकित्साएं हैं जिनसे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। पर गरीबों के लिए, जो निर्धन हैं, उनके लिए चिकित्सा आपके पास ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दी है, जिसे आप वैल्यू एडेड टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, पर हाँ, इससे आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हो। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर सकते हो। आप जो है वो पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर, अल्टीमेट रिजल्ट्स है। ऐसे कई हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फ्रोजन शोल्डर को 1 सिटिंग में, 2 सिटिंग में, 3 सिटिंग्स में ठीक किया है। आप उसको ठीक कर सकते हो। आप बैक एक जिससे परेशान होते हैं, लंबैगो है, लो बैक पेन है, वहां पर आप बैक के मर्मों को स्टिमुलेट करके बेहतरीन तरीके से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने आपको कुछ मर्म बिंदु दिखाए, ऐसे ही कुछ मर्म बिंदु और भी हैं। मणिबंध मर्म है, क्षिप्र है, तल हृदय है, जिनके नाम देखिए आप। तो मणिबंध जो आपकी मणि को बांध दे, यानी आपकी शिश्न मणि और आपकी सिर की मणि को बांध दे, कितना बढ़िया नाम है। यानी जो आपके अंदर के एरोगेंस को, जो आपके अंदर की कामुकता को, जो आपकी वासनात्मक स्वभाव को कम करे, कंट्रोल करे, नियंत्रित करे, ऐसा मर्म मणिबंध मर्म है। तो क्या हमारे हमारे गुरु, हमारे हमारे यहाँ रक्षाबंधन में हमारी बहनें हमारे भाई के हाथ में वो कलावा नहीं बांधती थी मणिबंध मर्म पे? उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था
कि आपके अंदर की जो नकारात्मक जो एरोगेंस है, चाहे वो सेक्सुअल एरोगेंस के रूप में हो, वो नियंत्रित रहे। इसीलिए हमारे यहाँ कलावा बांधने का जो विधान रहा हमारे यहाँ। इसी प्रकार आप देखिए तो हमारे यहाँ पैर में खड़ाऊ पहनने का विधान रहा, जिससे हम क्षिप्र मर्म को लगातार दबाते हैं हमारे साधु महात्मा मुनि। और वो क्या होता है, ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह, उनका ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह उससे मेंटेन रहता है। लेकिन आप उसी क्षिप्र मर्म को स्टिमुलेट करेंगे तो आप लिबिडो इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कई दंपत्ति जिनका लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो से जो परेशान थे, जिन्होंने कई दवाइयां खाई और वो इस मर्म बिंदु के क्षिप्र मर्म, पैर के क्षिप्र मर्म के स्टिमुलेशन से उन्होंने अपना लिबिडो यानी सेक्सुअल उसको इंप्रूव किया। तो हर चीज के दो इफेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको आज जो मैंने ये लेक्चर दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक आपके अंदर इस विद्या के प्रति मैंने एक रुचि डेवलप करने का प्रयास किया, और शायद आपको मैं सफल हो पाया होऊंगा। क्योंकि कई लोग तो मुझे जानते हैं, कई लोग शायद यहाँ निरोग स्ट्रीट के ऐप पे पहली बार मुझसे मुखातिब हो रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर नवीन जोशी हूँ, मैं एमडी आयुर्वेद से हूँ, काय चिकित्सा में हूँ। लास्ट में मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय मेरा काम है और मैं स्वयं अपना परिचय देने में विश्वास नहीं रखता। हमने तमाम चिकित्सक तैयार किए हैं इस लॉकडाउन में भी, तो वो सब आज मर्म विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम उस कनेक्टिंग लिंक में थोड़ा सा आगे हैं और हम एक चेन तैयार कर रहे हैं, ऐसे चिकित्सकों की चेन जो ट्रेंड हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य क्या है, प्राणी नाम अरति नाशनम। न तो हम कामये राज्यम, न हमें राज्य की भी इच्छा है, नहीं है, न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए। हमें क्या है, तो प्राणी नाम अरति नाशनम। इस उद्देश्य से हम लोग काम करें और इस विद्या को सीखें। और अल्टीमेटली जो चिकित्सा का हमारा जो उद्देश्य है, क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित कीर्ति, क्वचित यश, कर्माभ्यास, क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। यानी आपकी चिकित्सा कभी निष्फल नहीं जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप सभी का जो है दिन शुभ हो। यदि आप कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, वो मैं शायद देख लूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपकी क्वेरीज आ रही होंगी। यहाँ पे क्वेरीज आती तो यहाँ दिखती। अगर डॉक्टर पूजा कोहली जी, अगर कोई क्वेरी है यहाँ पे तो मैं उसका ऑनलाइन भी जवाब दे सकता हूँ। नहीं तो आप मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, या मेरी ईमेल आईडी adfindia.in@gmail.com, या फिर मेरे नंबर 9410379397 9410379397 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, ayushdarpan@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, या आप निरोग स्ट्रीट के ऐप पर भी मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ, आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्कार। वायरसेस हो चाहे और कुछ भी हो, उनको जाने से ये रोकता है। इसी प्रकार ये आप गर्दन की तरफ आएंगे तो गर्दन के मर्मों को सीधे स्टिमुलेट करने से मना किया गया, जिनका नाम नीला, मन्या और मातृका सिराएं के नाम से हम जानते हैं। इसको लोग मार्शल आर्ट वाले इन मर्म बिंदुओं को जो है वो अगले को घातक प्रभाव प्राप्त करने में मार्शल आर्ट में इसका प्रयोग करते हैं, बेहोश करने में करते हैं। आपने तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो मुर्गे और बकरे को बेहोश कर देते हैं और फिर पीठ के मर्मों पर आघात करके उसको होश में ले आते हैं। पर हमारे इंसान को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम नहीं अलाउ करते और इसीलिए गर्दन के मर्मों को सीधे स्टिमुलेट नहीं किया जाता। इसके लिए पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक, जो प्राय हम शंख बजाते हैं, या प्राय हम जो है वो फुल माउथ को पूरा फुल ब्लो में रखते हैं। यानी हमने ऐसे किया तो हमने क्या किया, आप देखिए, आप हमारे गर्दन, ये सारे मर्म स्टिमुलेट हो रहे हैं। इसको पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक बोलते हैं। इसी प्रकार आप टंग को बाहर प्रोट्रूड करते हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर टेक्निक होती है। इस प्रकार आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके भी आपने गर्दन के मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। और गर्दन के मर्म, आपको पता है, ये स्थान विशुद्धि चक्र का होता है। थायराइड्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, आप इसको मानिए। लोग कहते हैं व्हाट इज द एविडेंस डॉक्टर जोशी। मैं कहता हूँ डोंट बिलीव ऑन दिस साइंस, जस्ट feel, just practice this science, and just if you get results, then only follow it.
हजारों लोग हैं इसको सीखने वाले। मेरे साथ तो लॉकडाउन में 1000 से ऊपर चिकित्सक सीख चुके हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कुछ के नाम मुझे दिख रहे हैं, वो सब जानते हैं, जो मेरे साथ एक एक महीने तक इस कोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको स्वयं पर प्रयोग करें, और मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप स्वयं पर प्रयोग करें, अपने स्वयं के परिवार में कोई परेशानी है, किसी को थायराइड है, किसी को माइग्रेन है, किसी को किसी तरह की समस्या है, वहां पर आप इन मर्म बिंदु का उत्प्रेरण कीजिए ना आप। इसमें आपको कुछ लगता तो है नहीं, ना तो कोई पैसा लगता है, ये तो आपके अंदर ऊपर वाले प्रभु ने आपके अंदर स्विचेस दिए हैं, आप इन स्विचेस का स्टिमुलेशन करिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मरति नाशनम। इस उद्देश्य से अगर आप इस चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो यह अद्भुत प्रभाव देती है। तो मैंने आपको ये कुछ सिर के मर्म बताए। इसी प्रकार गर्दन में आप जाइए तो एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पर मैं अपना कैमरा थोड़ा स्टेबल करने का प्रयास करता हूँ, ये खिसक जा रहा है, ताकि मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन में मुझे दिक्कत आ रही है। मैं इसको आई विल ट्राई टू चेक इट, तो यहाँ लगाता हूँ मैं। चलिए, तो आप देखिए एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पर यहाँ पीछे आपका एक क्रिकाटिका मर्म होता है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो ठीक जहाँ पे आपकी नेक जो है, वो जहाँ पर आपकी जुड़ती है, जो आपकी गर्दन जो सिर के बीच का जो जंक्शन होता है, उसको एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे दो मर्म बिंदु होते हैं, का नाम दिया गया है। ये क्रिकाटिका मर्म कैसे स्टिमुलेट करते हैं, अगर आप देखें, आप क्रिकाटिका को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आप इस प्रकार से आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बनाइए पोजीशन, और पीछे की तरफ इस प्रकार से आप रखिए, और देखिए ये जो पार्ट है आपका हाइपोथिनर एमिनेंस है, वो इस प्रकार से आप रखेंगे और इसको दबाएंगे, ये यूं दबाएंगे, ये प्रेस, ये प्रेस, ये प्रेस। अब देखिए महर्षि सुश्रुत ने इसी मर्म के बारे में कहा कि क्रिकाटिका संधि पर अगर किसी को आघात हो जाता है तो व्यक्ति चल मूर्धा से मर जाता है, यानी गर्दन उसकी हिलने लगती है। लेकिन इसका रिवर्स अगर आप देखें, यदि आप इसी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो यही मर्म लाभ भी देता है, गर्दन के मूवमेंट्स को ठीक रखता है, बैलेंस को ठीक रखता है। इतना ही नहीं, बैलेंस ही नहीं, बल्कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बेहतरीन मर्म बिंदु है। तो हम हर चीज के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हमने हमने अगर इंजरी देंगे तो वही क्रिकाटिका मर्म हमारे लिए नुकसान करेंगे, क्योंकि भगवान है वहां पे बैठे हुए, खुदा है वहां पर बैठे हुए, ईश्वर है वहां पे बैठे हुए। तो अगर हमने उसको सम्मान दिया, उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट दिया, उपचार दिया, हमने स्टिमुलेट किया, हमने पीड़न नहीं किया, हमने हमने उत्पीड़न नहीं करना है। अगर आप उत्पीड़न करेंगे तो परेशानी में फंसेंगे, और यदि आप उनको सम्मान देंगे, उनको नरिश करेंगे, तो मर्मों में हम मर्म का उत्पीड़न नहीं करते, न मर्म का हम पीड़न करते हैं। हम क्या करते हैं, तो हम मर्मों को जगाते हैं। जैसे कोई बच्चा है यदि सोया हुआ है, यदि आप उसके पास जाएंगे और वो गहरी नींद में है और आप उसे झापड़ मार के उठाएंगे तो वो आपके प्रति एरोगेंट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप प्यार से पुचकार के उस सोए हुए बच्चे को उठाएंगे तो बच्चा, उसका मूड भी फ्रेश रहेगा और वो आपको अच्छे प्रभाव देगा। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मर्म विज्ञान से भी जुड़ता है। तो आप इन सभी मर्म बिंदुओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्रिकाटिका मर्म बताया, जैसे मैंने आपको अभी क्रिकाटिका मर्म बताया, मैंने विधुर बताया, मैंने आपको शंख बताया, मैंने आपको अपांग बताया, मैंने स्तपनी बताया, मैंने श्रृंगाटक बताया, और मैंने आपको ये दो फणा मर्म भी बताया। ये दो फणा मर्म को इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर टेक्निक से इस प्रकार और बाहर जीप को करके हम जो है वो अपने गर्दन के मर्मों को भी स्टिमुलेट करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा 1 महीने तक मैं पढ़ाता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज आपको इस समय बता पाऊँ। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको अपने लेक्चर से कम इतना बता पाऊँ कि आपका विश्वास जो है वो इस चिकित्सा पद्धति पर जुड़े, आप इसका प्रयोग करें, और जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, आप उनको जवाब दे सकें। आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में ये अद्भुत काम करता है। आप यदि गुल्फ बर्न का स्टिमुलेशन करें, यदि आप मणिबंध का स्टिमुलेशन करें, यदि आप जो है वो पुरपर मर्म का स्टिमुलेट करें, मैं इन मर्मों को अभी बता नहीं पाऊंगा आपको, मैं केवल सिर के मर्मों को मैंने आपको बताया। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ये सभी मर्म इस वक्त बता पाऊं। इसी प्रकार एक मर्म देखिए आप, जो अंश मर्म है, अंश मर्म को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, यदि आप उसकी टेक्निक को देखें तो आपने इसको 90 डिग्री पे रखना है, और ये आपका हाथ 45 डिग्री पे होगा, और जो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाती है उसका नाम है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट या ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। यदि आप जरा दबा के देखिए तो आप पेन का एहसास होगा। इसी प्रकार हम महिलाएं पहले बाईं तरफ के एक्सट्रीमिटीज का, फिर दाईं तरफ के एक्सट्रीमिटीज के मर्म बिंदुओं का स्टिमुलेशन करते हैं, और इस प्रकार से
हम दोनों एक्सट्रीमिटीज के मर्म स्टिमुलेशन करके 15 से 18 बार और 0.8 सेकेंड तक हमें ये स्टिमुलेशन देना होता है। और इस स्टिमुलेशन देने से हम अंश मर्म को स्टिमुलेट करके हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे नेत्र की कंडीशंस है, आई साइट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, हम जो है हम कंधों में जो दर्द है उसमें अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसका नाम अंश मर्म है। अंश मर्म एक प्रकार से ये जो है वो बेहतरीन मर्म है, जो कई बार आपको ऐसे रिजल्ट्स देता है जिससे लोग आपको एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, पर ये कोई चमत्कार नहीं है। ये मर्म विज्ञान का एक प्रभाव है जो आपको दिखता है। जब आपको लगता है कि 5-5 साल से जो मरीज हाथ खड़े नहीं कर पा रहा था, आपने जब उसके क्षिप्र, जब आपने उसके कुरपर, जब आपने उसके आणी और ऊर्वी और अंश मर्म को इन सीक्वेंस में दबाया और वो फ्रोजन शोल्डर का मरीज अपने हाथ खड़े करता है, तो आपके आपके प्रति, आपकी चिकित्सा के प्रति लोग और आपको भी अपने चिकित्सा के प्रति कृतज्ञता आपका भाव बढ़ना चाहिए, न कि आपके अंदर अहंकार का भाव आना चाहिए। तो ये ऐसी अद्भुत विद्या है जिसके मैं आपको कुछ प्रयोग बता सकता हूँ। फिर इसी प्रकार आप नीचे आए तो 2 मर्म बिंदु हैं। आजकल कोविड-19 की स्थिति है, तो आपके पास ये देखिए, आप ये शोल्डर जॉइंट पर, ठीक शोल्डर जॉइंट से 4 अंगुल नीचे एक मर्म बिंदु दिया है जिसका नाम है ऊर्वी मर्म, जिसका नाम है ऊर्वी मर्म, जिसे सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने बावी मर्म के रूप में भी जाना। बाह के पास होने के कारण इसे बावी मर्म जाना। यानी कि जो मर्म आपके एल्बो ज्वाइंट से 8 अंगुल ऊपर है उसका नाम है ऊर्वी, और ठीक उससे 4 अंगुल नीचे जो दूसरा मर्म है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ मैं। ये नीचे 4 अंगुल नीचे अगर आप देखें एल्बो ज्वाइंट से, ये एल्बो ज्वाइंट से 4 अंगुल नीचे, ये जो है ये आणी मर्म है। तो ये आणी और ऊर्वी मर्म बड़े बेहतरीन मर्म है। एक को सिरा मर्म कहा गया, एक को स्नायु मर्म कहा गया, एक का अंगुल प्रमाण, एक अंगुल प्रमाण बताया गया, एक का अंगुल प्रमाण, आधा अंगुल प्रमाण बताया गया। अद्भुत मर्म है ये आपको ब्रोंकोवैस्कुलर, जितने भी हमारे जो ब्रोंकोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, या फिर आजकल की कंडीशंस में जहाँ पर हमारे कार्डियोपल्मनरी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर पल्मनरी ऑब्स्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर ये मर्म अद्भुत काम करते हैं। ऐसे ही नीचे एल्बो जॉइंट पर एक बहुत बेहतरीन मर्म होता है जिसका नाम कुरपर मर्म है। वो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर बाह्य कुरपर और आभ्यंतर कुरपर नाम से वो आपके 2 पॉइंट होते हैं, पर मर्म आपके एल्बो जॉइंट पर 2 मर्म होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि कुरपर मर्म पूरा का पूरा बॉडी का बायोकेमिकल, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को, यानी ओबेसिटी को, यानी आपके वेट मैनेजमेंट करने को, आपके लिवर पर, आपके स्प्लीन पर, आपके पैंक्रियास पर इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। और मैं आपको बताऊं तो इसके ऐसे रिजल्ट्स स्किन में भी मिलते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स में अद्भुत रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। हमारे तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने आज तक मैंने कैलकुलेशन लगाया है अभी मार्च से अब तक, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग से डॉक्टर्स ने सीखा है, उनकी संख्या तकरीबन 1000 से ऊपर है। और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स जो हमने वर्कशॉप में दी है वो भी तकरीबन, मुझे लगता है कि शायद ऑफलाइन से ज़्यादा हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी है। तकरीबन 2 से 2,500 चिकित्सकों को मैंने स्वयं तैयार किया है जो आज मर्म विद्या को जानते हैं और मर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। उनके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो बताते हैं कि कुरपर मर्म के स्टिमुलेशन से स्किन डिजीज में लाभ मिला। तो ऐसी ऐसी कई सारी कंडीशंस आपको मिलती हैं। इसी प्रकार आप कुरपर संधि से नीचे चलते हैं तो आपको एक और मर्म मिलता है, कुछ मैं दिखा पाता हूँ आपको ताकि आपको लगे ये आपको कुरपर संधि है, और इससे नीचे आप चलते हैं तो एक मर्म मिलता है जिसका नाम है इंद्रबस्ती मर्म। इंद्रबस्ती अर्थात